प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात कर सकूं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। किसी ने कहा है कि प्रेम दो तरफा होता है और अगर प्रेम दो तरफा ना हो तो उसमें विश्वास योग्यता नहीं रहती। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने भी हमसे दो तरफा प्रेम किया। उसने पहले हमसे प्रेम किया और अब वो चाहता है कि हम भी उससे वैसा ही प्रेम करें और वही प्रेम हम दूसरों के साथ करें। आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और या आपको लगता है कि कोई आपसे प्रेम करता है। हम में से हर एक को अपने जीवन में एक चाह रहती है कि कोई हमसे प्रेम करे और हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे प्रेम को समझ सके, वो उसे जान सके। जानते हैं हमारे जीवन में हम सबको प्रेम की जरूरत है और अगर हमारे जीवन में ये प्रेम गायब है ना तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब है। आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत बार इस संसार में हम प्रेम के बारे में सुनते हैं। अगर हम टीवी सीरियल्स में देखें, फिल्मों में देखें तो जिस प्रेम का जिक्र है वो प्रेम जो है वो एक नकली प्रेम है, वो एक सांसारिक प्रेम है जिसके अपने परिणाम होते हैं। जब वो प्रेम खत्म हो जाता है, जब वो प्रेम पटरी से उतर जाता है तो उसके अपने दुष्परिणाम है। एक कहानी मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक बार एक आदमी किसी एक ग्रुप के साथ एक गाड़ी में जा रहा होता है और वहां पर कहा जाता है कि सबको बेल्ट बांधनी है और उस आदमी को बेल्ट बांधनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी जाता था वो कभी बेल्ट नहीं बांधता था और वो यहाँ क्या करता है, वो अपनी बेल्ट को अपने कपड़ों के साथ ही बांध लेता है और जब वो जा रहे होते हैं तो उस गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और सब लोग उस गाड़ी में बच जाते हैं पर वो आदमी मर जाता है। और जब उस गाड़ी की जांच की जाती है तो पता लगता है कि वो आदमी इसलिए मरा क्योंकि उसने अपनी बेल्ट को खुद से बांधा था, ना कि सीट से बांधा था। जो ये नकली प्रेम है ना, ये नकली प्यार है, ये बहुत ही खतरनाक है और इसके अपने दुष्परिणाम है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि आप किस प्रेम की प्रैक्टिस करते हैं। किस प्रेम की आप प्रैक्टिस करते हैं जो बाहर से दिखाई देता है, जो सिर्फ अट्रैक्शन है। बाइबल कहती है कि जो सच्चा प्रेम है वो परमेश्वर की ओर से आता है और जो हमारे जीवन में हमारे अंदर एक प्रेम का कुआं है। आपके प्रेम का कुआं किससे भरा हुआ है, परमेश्वर के प्रेम से या संसार के प्रेम से। 1 यूहन्ना 4:8 में वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:19 में वचन कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। जानते हैं जब हम उसके प्रेम को अपने अंदर लेते हैं तभी हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं और प्रभु का प्रेम ग्रहण किए बिना हम कभी भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर के प्रेम का जिक्र किया गया, परमेश्वर के प्रेम का वर्णन किया गया है। बहुत बार बाइबल में परमेश्वर के प्रेम का वर्णन किया गया है और यूहन्ना की पुस्तक में तो बहुत बार परमेश्वर के प्रेम का वर्णन किया गया है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 7वें से 11वां वचन आज हम पढ़ते हैं। यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। यहां वचन कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हम तभी एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं अगर प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है। लिखा है जिसके अंदर प्रभु का प्रेम है वह परमेश्वर से जन्मा है और वह परमेश्वर को जानता है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते तो आप संसार में कभी भी किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकते। वो प्रेम जो आपको लगता है आप दूसरों के साथ करते हैं वो एक नकली प्रेम है। वो संसारिक अभिलाषाओं से भरा हुआ जुड़ा हुआ प्रेम है जिसके अपने दुष्परिणाम है। जब ये प्रेम टूटता है, जब ये प्रेम पटरी से उतर जाता है, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस है,
इसके अपने दुष्परिणाम हैं। इसलिए 8वां वचन कहता है जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते तब बेहतर है कि आप पहले परमेश्वर को जानें। 9वां वचन कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। परमेश्वर ने सिर्फ हमसे प्रेम नहीं किया, उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, उसने उसे करके दिखाया, उसने अपने आप को बलिदान किया। ये प्रेम वो नहीं है कि हमने जो उससे किया, ये वो प्रेम है जो उसने हमसे किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे और आपके लिए, उसे बलिदान कर दिया हमारे पापों के लिए। प्रेम मुख के सिर्फ शब्द नहीं है, प्रेम कृति में होना चाहिए, ये कृति में दिखना चाहिए। 10वां वचन कहता है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम सिर्फ मुंह से कहना नहीं है, ये आपके जीवन में दिखना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे सिर्फ कहा नहीं, वचन कहता है कि उसने प्रदर्शित किया। 11वां वचन कहता है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमें भी आपस में ऐसा प्रेम रखना चाहिए। सच्चा प्रेम वो नहीं जब हम एक दूसरे को देखें और उससे कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ये नकली प्रेम है। एक दिन ये प्रेम पटरी से उतर जाएगा, एक दिन ये प्रेम बिखर जाएगा। और बाइबल कहती है जो प्रेम जोड़ता है वो परमेश्वर की ओर से है और जो बिखेरता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम सब इस संसार में किसी ना किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। माँ बाप होने के नाते, बच्चों के साथ, पति पत्नी होने के नाते, एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जहाँ हम काम करते हैं, अपने मसीह भाई बहनों के साथ, अपनी कलीसिया में कैसा प्रेम हम दिखाते हैं। क्या हमारा प्रेम कृति से भरा हुआ है? जानते कृति से भरा प्रेम कैसा होता है? एक दीपक के समान जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। और यही प्रेम हमारे परमेश्वर ने हमसे किया। हमारा प्रेम कैसा है एक दूसरे के लिए? क्या ये बिब्लिकल है? क्या ये हेल्दी है? वो रिश्ते जो आपके जीवन में है, क्या वो हेल्दी हैं? क्या वो बिब्लिकल है? क्या वो रिश्ते सिर्फ प्रेम से शुरू हुए और आज सिर्फ आप उन्हें निभा रहे हैं? आज वो रिश्ते जो आपके जीवन में जुड़े हैं, उन रिश्तों में कैसा प्रेम है? हेल्दी प्रेम है या अनहेल्दी प्रेम है? आइए आज हम जांच करें। आइए आज हम एक टेस्ट करें अपने जीवन में कि क्या हमारे जीवन में जिन रिश्तों में हम जुड़े हैं उनमें मसीह प्रेम है, क्या वो हेल्दी प्रेम है, या हम एक संसारिक प्रेम है। जब वो खत्म हुआ तो अब वो सिर्फ हम निभा रहे हैं। बाइबल में बहुत जगह प्रेम का वर्णन है, पर एक अध्याय जो खास तौर पे प्रेम के बारे में लिखा गया है वो 1 कुरिन्थियन 13 में है। यहां पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को संबोधित कर रहा है। पौलुस यहां जब कुरिन्थियों नगर में जाता है तो वहां पर क्या देखता है कि वहां सब कुछ बहुत समृद्ध है, वहां की संस्कृति बहुत समृद्ध है, वहां बहुत कुछ सब अच्छा लग रहा है, वहां वर्शिप बहुत अच्छी होती है, वहां पर अच्छा प्रचार होता है, वहां अन्य भाषा बोली जाती है, एक समृद्ध चर्च है। पौलुस जब उनके पास जाता है, उनको जांचता है, तो देखता है कि वहां प्रेम नहीं है, वहां अंदर से उनमें विभाजन है। फिर वो एक पूरा अध्याय लिखता है और वो कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है, पर अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है। और पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियन 13:13 में 3 चीजें स्थायी हैं। वो कहता है विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें भी प्रेम सबसे सर्वोत्तम है। अगर हम क्या कुछ ना पालें, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं, आपके दिल में, आपके रिश्तों में प्रेम नहीं, तो सब व्यर्थ है। पौलुस आगे सिखा रहा है प्रेम सभी आत्मिक वरदानों से ज्यादा महत्व रखता है। 1 कुरिन्थियन 13:1 में वो कहता है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, पौलुस यहां सिखा रहा है अगर आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलते हैं, आप बहुत समझ रखते हैं, पर अगर आप में प्रेम नहीं है तो वो सिर्फ बाहरी आवाज है, उसमें कोई गहराई नहीं, आप सिर्फ बाहर से आवाज कर रहे हैं। और पौलुस आगे कहता है आप चाहे कितने बड़े स्कॉलर हैं, कितनी समझ रखते हैं,
अगर आप प्रेम की प्रैक्टिस नहीं करते, 1 कुरिन्थियन 13:2 में आगे वो कहता है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों का और सब प्रकार के ज्ञान का मैं समझ रखूं, विश्वास इतना बड़ा कि पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम ना रखूं तो सब व्यर्थ। पौलुस कह रहा है, अगर मैं बहुत सेवा करता हूं, बहुत दान करता हूं, संपूर्ण दौलत मैं दे दूं, यहां तक कि अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं, इसका मतलब है मैं एक्सट्रीम धर्मी बन जाऊं कि अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं। पर कह रहा है, अगर फिर भी मेरे अंदर प्रेम नहीं, मुझे कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। जानते हैं, हमारे हर काम से बढ़कर प्रेम है। उसके बाद पौलुस कहता है, इस प्रेम को कृति में लेकर आओ। पौलुस 13वें अध्याय के चौथे वचन से लेकर 8वें वचन तक यहां पौलुस एक प्रेम के टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। आइए आज हम अपने आप को जांचें, आज हम चेक करें अपने प्रेम का कि हम जिन रिश्तों में हैं, क्या उनमें यह प्रेम है। यहां पौलुस एक प्रेम की टेस्ट के बारे में बता रहा है। पहला कुरिन्थियन 13वां अध्याय 4 से लेकर 8वें वचन में वो कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। क्या आपके अंदर धीरज है? पौलुस कह रहा है, क्या प्रेम कृपालु है? क्या आप कृपालु हैं? पौलुस आगे कहता है, प्रेम डहा नहीं रखता। क्या आप में डहा नहीं है? पौलुस कहता है कि प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। अगर मैंने कुछ किया तो मेरी बढ़ाई हो। वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं, वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, वो सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातों को सह लेता है। क्या आप सब सहने वालों में से हैं? प्रेम सदा दूसरों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रेम सदा भरोसा बढ़ाता है। प्रेम हमेशा आशा रखता है, अगर आशा दिखाई ना भी दे तो। प्रेम धीरज रखता है कि एक दिन सब सही हो जाएगा। जानते, अगर ऐसे मसीह हम बने, ऐसा प्रेम हमारे अंदर में, आज आपसे कहता हूं कि न मसीहों में कभी विभाजन हो, न मसीह शादियों में कभी विभाजन हो। यह 15 क्वालिटीज पौलुस बता रहा है प्रेम के बारे में। आइए हम जांचें अपने आप को। मैं कहता हूं कि हम सब कम पड़ जाएंगे, पर एक है जो इन सारी बातों में, सारी क्वालिटीज में मैच रखता है, वो है हमारा यीशु मसीह। और अगर हम यीशु का प्रेम जब अपने अंदर लेते हैं ना, तभी हम दूसरों से वो प्रेम कर सकते हैं। आज कुछ बातें मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं, जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करें, फिर अपने जीवन को हम बदलता हुआ देखें। पहली बात, जब आप दूसरों से प्यार करते हैं तो उनसे कोई उम्मीद ना रखें। लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय 35वां और 36वां वचन, यहां यीशु कह रहे हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्यार तो मुफ्त में देना है, और वहां किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी कि वापस में मुझे कुछ मिलेगा। सच्चा प्रेम फिर कोई आशा नहीं रखता, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। प्रेम का मतलब है मुफ्त में देना। वो प्रेम जो उसने हमसे किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो प्रेम हमें दूसरों के साथ करना है, जहां कोई आशा नहीं रखनी। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा प्रेम करोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा फल है तुम्हारे लिए। दूसरी बात, कई बार हम जब प्रेम करने की बजाय हम कई बार सोचते हैं कि सही समय आने पर हम बदला लेंगे, कि मेरा समय आएगा। ले व्यवस्था 19:18 में लिखा है कि बदला ना लेना और ना अपने जाते भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि कभी भी दूसरों से बदला मत लेना, अपने मसीह भाइयों से तो खास तौर पे, और एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। तीसरी बात, अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको कुछ कीमत चुकानी होगी। अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको उसके साथ कुछ करना भी होगा। लूका की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में यहां पर हम एक दयालु सामरी की कहानी को पढ़ते हैं। जब उस सामरी ने उस अधमरे व्यक्ति को जख्मी देखा, तो वचन कहता है कि उस
सामरी वहां से निकला, उसे देखकर उस पर तरस खाया। उसने उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल मला और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रेम में आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। प्रेम में आप सिर्फ दिखावा नहीं कर सकते। यहां पर ये सामरी वहां रुका, उस पर तरस खाया, उसने पट्टियां बांधी, वो उन्हें अपने साथ सराय पर ले गया। प्रेम में समय देना पड़ता है और प्रेम में आपको अपना आराम देना पड़ता है, आपको खर्च करना पड़ता है। प्रेम करने का मतलब नहीं कि आप लाउड स्पीकर लें और कहें कि और चिल्लाने लगे कि मैंने इनके साथ ऐसा ऐसा किया, अब ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। जानते, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम हमेशा कुछ करने की मांग करता है कि मुझे कुछ करना है। आप ये कहें कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं खुश हूं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा कुछ करने की मांग करता है। हमें आगे बढ़कर प्रेम करना है, जो सामरी ने किया। हमें उसके लिए कीमत देनी है, हमें उसके लिए अपना समय देना है, हमें उसके लिए कभी कभी खर्च होना है। कभी हम कहते हैं कि अरे हमने दूर से प्रार्थना कर दी, हो गया। आपको कभी कभी उन लोगों के बीच में जाना है, उनके लिए दुआएं करनी है, उनके साथ बैठकर दुआएं करनी है, उनके विश्वास को ऊंचा उठाना है, उनके विश्वास को बढ़ाना है, उनके साथ समय देना है अपना, उनके साथ खर्च होना है। पांचवी बात, प्रेम हालातों के अनुसार नहीं बदलता। तुम मेरे साथ अच्छे हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा, पर अब मैं तुम्हारे साथ एक मन नहीं हूं तो अब मैं तुम्हारे साथ प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम हालातों के अनुसार नहीं बदलता, वो हर हालात में एक समान रहता है। यिर्मयाह 31:3 में वचन कहता है, यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यह वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुमसे सदा प्रेम करता आया हूं। उसका प्रेम हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ, वो सदा हमसे प्रेम करता आया। जब उसने मनुष्य को बनाया तब भी वो मनुष्य से प्रेम करता था, और जब मनुष्य ने पाप किया और वो परमेश्वर से दूर हो गया, पर उसका प्रेम मनुष्य के लिए कम नहीं हुआ। ये उसका प्रेम ही था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके वापस उस अनंत जीवन को पा सके। इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे सदा प्रेम करता आया हूं और मैंने अपनी करुणा सदा तुम पर बनाई हुई है। उसने कभी हमें छोड़ा नहीं, वो हमारे साथ हमेशा धीरजवंत रहता है अपने प्रेम के कारण, वो हमारे साथ कृपालु रहता है अपने प्रेम के कारण। मसीह जीवन इतना आसान नहीं है। अगर कोई कभी कभी हमारे प्रेम का रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हमें धीरजवंत रहना है, हमें कृपालु रहना है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना समझे कि ऐसा करने से वो दूसरा इंसान बदल जाएगा। हो सकता है उसे बदलने में समय लगे, हो सकता है वो कभी भी ना बदले, पर हम इसलिए नहीं कर रहे कि दूसरा बदल जाए। हम इसलिए ये प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें ये ड्यूटी दी है। हमें इस बात को करना है, आपको ये कहना है कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने ये कहा है और मेरा खुदा मेरे इस करने से प्रसन्न रहता है। मेरा खुदा मेरे इस काम के करने से प्रसन्न रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों के लिए डोरमेट बन जाएं, कि लोग आपका उपयोग करते रहें। वचन कहता है कि हमें सत्य भी बोलना जरूरी है। कई बार हमारे सच बोलने से दूसरे नाराज हो सकते हैं, पर एक ऐसा समय आएगा कि वो सच उनके लिए भलाई लेकर आएगा और तब वो जान पाएंगे कि प्रेम जो हमेशा सच से आनंदित होता है। आज बदलिए अपने आप को। आज हो सकता है आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप परमेश्वर के बच्चे हो और आप सब कुछ कर रहे हो, आप परमेश्वर के काम करते हो, पर आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे। वापस आ जाए उस पहले प्रेम में, वो प्रेम जो उस खुदा ने आपसे किया। उसने सब कुछ मेरे और आपके लिए कर दिया। वो कहता है कि मैं सदा तुमसे प्रेम करता आया हूं और मैं सदा तुम पर कृपालु रहता हूं। आज मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के इस प्रेम को अपने अंदर भर लीजिए, अपने उस कुएं को उस परमेश्वर के प्रेम से भर लीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसकी आपके लिए लाभ की योजना है। चाहे आप उससे कई बार दूर भी चले जाते हैं, पर उसका प्रेम कभी भी आपके लिए कम नहीं होता। वो इंतजार करता है, वो धीरजवंत रहता है। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, वो यीशु मुझसे और आपसे प्रेम करता है कि अपने प्रेम की खातिर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। वो तीसरे दिन जी उठा, वो जिंदा है और फिर हमें लेने आने वाला है। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे तेरे प्रेम की जरूरत है,
अपने जीवन को उस खुदा से के प्रेम से भर लीजिए, तभी आप दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। अपने जीवन में अपने जो आपका कुआं है उसे उस खुदा के प्रेम से भर लीजिए, अपने उस पहले प्रेम से जो उसने आपसे किया। और जब आप उस प्रेम से अपने आप को भर लेंगे, उस खुदा को जान जाएंगे और वो प्रेम आपके अंदर आएगा, तभी आप दूसरों से वो प्रेम कर पाएंगे। आखिरी बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार में हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। आप कई बार अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, वो खिलौने टूट जाते हैं। हम कपड़े खरीदते हैं अपने लिए, वो कपड़े फट जाते हैं। मौसम आते हैं, मौसम बदल जाते हैं, हालात आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो बदल जाती हैं। पर एक चीज है जो कभी नहीं टलती, परमेश्वर का प्रेम, वो कभी नहीं टलता, वो सदा बना रहेगा, वो सदा बना रहेगा। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन ने आपको आशीषित किया है। और हम अपने आप की जांच करें, आज हम अपने आप को चेक करें, हम टेस्ट करें 1 कुरिन्थियन 13 से कि क्या हम परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं, क्या हमारे प्रेम में धीरज है, क्या हमारे प्रेम में कृपालुता है, क्या हमारे प्रेम में सहना है, क्या हम उस खुदा के प्रेम से दूसरों से प्रेम करते हैं, हम अपना समय देते हैं, हम अपने आराम को देते हैं, हम खर्च होते हैं उस दिए के समान जो जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। वो प्रेम, उस खुदा के प्रेम को अपने अंदर भर लीजिए। बाकी सारे जो प्रेम है, संसारिक प्रेम है, एक दिन वो टल जाएंगे, एक दिन वो बिखर जाएंगे और उसके बड़े दुष्परिणाम है। इसलिए वचन कहता है जो प्रेम जोड़ता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बिखेरता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। विश्वास करता हूं कि आज के वचन ने आपको और मुझे, आप सबको आशीषित किया है। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी बरकत रखे और आप सबको आशीष दे।